सरकार ने कहा कि राशन डीलरों का लाइसेंस निरस्त कर दो। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बकायदा तमाम जिलों के डीएम साहब को पत्र लिख दिया और कहा कि जो राशन डीलर हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, जो अनाज नहीं दे रहे हैं, उनका लाइसेंस ही रद्द कर दो। और उसके बाद आज राजधानी पटना में राशन डीलरों का जमावड़ा हो गया और वे सरकार से अब लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सरकार ने कहा कि इनका लाइसेंस रद्द कर दो, तो राशन डीलर पटना पहुंच गए हैं और पटना में आकर वे नई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब नई लड़ाई कैसी? तो लड़ाई इस बात की कि सरकार हमको हर महीने 30,000 रुपए का तनख्वाह दे। राशन डीलर कह रहे हैं कि हम अपना लाइसेंस भी रद्द होगा तो नहीं मानेंगे, बल्कि बांटेंगे अनाज हम ही, लेकिन सरकार की तरफ से हमको 30,000 रुपए का महीना तनख्वाह दिया जाए और इसके बाद अनाज में सरकार जो कमीशन देती है उस कमीशन को बढ़ाया जाए। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि राशन बांटने वाले डीलरों और सरकार के बीच में लड़ाई क्यों चल रही है और आगे क्या कुछ होने वाला है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि राशन डीलरों का लाइसेंस जो होता है उसको रद्द करने का सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। खबर आई थी कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से तमाम डीएम को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है कि जो राशन डीलर हड़ताल कर रहा है, जो राशन डीलर अनाज नहीं बांट रहा है, उनका लाइसेंस रद्द कर दीजिए। और लाइसेंस रद्द करने का मतलब कि उनका लाइसेंस रद्द होगा तो उस जगह पर किसी और को लाइसेंस मिलेगा और वो नया वहां का राशन बांटने वाला डीलर बन जाएगा। अब यह सब कुछ आदेश आता है, इसके बाद भी राशन डीलर डरते नहीं, बल्कि वो राजधानी पटना में आकर प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। कहते हैं कि सरकार से हमको प्रति महीने 30,000 रुपए की सैलरी चाहिए। अब आप इस बात को समझिएगा कि राशन बांटने वाले डीलरों को सरकार कोई तय सैलरी नहीं देती, बल्कि उनको कमीशन मिलता है कि वो कितना अनाज बांटते हैं, उसी आधार पर उनका कमीशन तय होता है। अब कहा जा रहा है कि जो कमीशन सरकार देती है उतने में राशन डीलर कह रहे हैं कि हमारा हो नहीं पा रहा है, तो हमको सरकार और अधिक कमीशन दे, मतलब कि जो कमीशन मिलता है उसको सरकार बढ़ा दे, 30,000 रुपए महीने का तनख्वाह दे, सैलरी दे, क्योंकि हमको अपना परिवार चलाना है। राशन डीलर कह रहे हैं कि अब हमारा परिवार केवल इतने कम कमीशन में राशन बांटकर नहीं चल पा रहा है, बल्कि हमको परिवार चलाने के लिए और अधिक कमीशन सरकार की तरफ से चाहिए और 30,000 रुपए महीने का तनख्वाह भी चाहिए। सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का मानना है कि कमीशन आपको जो मिलता है उसी कमीशन के आधार पर आपको काम करना होगा। सरकार कह रही है कि हम आपको 1 रुपए का भी तनख्वाह नहीं देंगे, क्योंकि सरकार जानती है, अगर हकीकत में बात की जाए या जमीनी स्तर पर आप देखें या हम देखें कोई भी, तो राशन डीलरों का जो कमीशन होता है, कमीशन से बढ़कर उसमें खेल होता है। मतलब कि राशन बांटने में जितना हेरा फेरी होती है वह सब कुछ डीलर करता है। हाँ, वहां पर अधिकारी मिले होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा फायदा उसका डीलर उठाता है। अब इसी बात को कहा जा रहा है कि डीलर जो है वो सरकार से कह रहा है कि हमको और अधिक कमीशन चाहिए, सरकार कमीशन नहीं बढ़ा रही है, और इधर जिस आम जनता को अनाज चाहिए उस आम जनता को अनाज नहीं मिल पा रहा है। बाकी राशन डीलरों की मांग हमने आपको बताया कि उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमको 30,000 रुपए का तनख्वाह दे दिया जाए महीने का, हमको महीने में 30,000 रुपए की सैलरी दे दी जाए। दूसरी बात, राशन डीलर कह रहे हैं कि सरकार जो कमीशन देती है अनाज बांटने पर उतने कमीशन में नहीं हो पाएगा, अब मेरा कमीशन बढ़ा दिया जाए। और इधर जो है राशन डीलर और सरकार के बीच की लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ चली है। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि लाइसेंस रद्द किया जाए, डीएम को पत्र लिख दिया गया, तमाम जिलों के डीएम के पास आदेश चला गया और उसके बाद राशन डीलर पटना में आकर अपनी ताकत दिखाते हैं, हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सरकार को हमारी बात को मानना ही होगा। बाकी अब आगे सरकार राशन डीलरों को कैसे मनाती है, कैसे समझाती है, कैसे पूरा का पूरा मामला ठीक किया जाता है, यह सब कुछ देखने वाला विषय होगा। लेकिन फिलहाल राशन डीलर लग रहा है कि मानने वाले नहीं है, बल्कि वो अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। सरकार की तरफ से निर्देश तो जारी हो चुका है डीएम को पत्र लिखकर कि लाइसेंस रद्द किया जाए, देखना होगा कि इस पर एक्शन भी कब तक होता है। बाकी आगे जो भी नया अपडेट, जो भी नई जानकारी आएगी इससे जुड़ी हुई,
सब कुछ हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।